हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे। और अपने इस क्वेश्चन सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरी दो इंपॉर्टेंट बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बात नंबर 1, सर ये जो सवाल है, ये सवाल आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है सर? इसलिए है क्योंकि यह सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि मल्टीपल टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप यहां पे लिखा हुआ देख पा रहे होगे सर, यह सवाल 2001 में, 2006 के कंपार्टमेंट में, 2010 में भी पूछा गया है, यानी कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है तो कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? अब ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। मान लो यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है और आपसे सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। उस सिचुएशन में यह सवाल या तो 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है और आपसे सिर्फ और सिर्फ दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। उस सिचुएशन में यह सवाल बोर्ड एग्जाम में या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है और आपसे सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला पार्ट प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। उस कंडीशन में यह सवाल बोर्ड एग्जाम में सर या तो 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? अभी और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लो सवाल यह बोर्ड एग्जाम में आता है सर और पहला और दूसरा दोनों पार्ट पूछा जाता है। उस कंडीशन में यह सवाल बोर्ड एग्जाम में सर या तो 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है सर, आपसे पहला और तीसरा पार्ट पूछा जाता है। उस कंडीशन में यह सवाल बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है, आपसे दूसरा और तीसरा दोनों प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। उस सिचुएशन में यह सवाल सर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। मान लो सर तीनों के तीनों पार्ट आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए, उस कंडीशन में भी 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे कितने मार्क्स में पूछा जाएगा। अब सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सर ध्यान से सुनिएगा। सवाल यहां पे कह रहा है कि P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that number 1, 4AQ square is equal to 4AC square plus BC square. Number 2, 4BP square is equal to 4BC square plus AC square. Number 3, 4AQ square plus BP square is equal to 5AB square. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस शानदार सवाल की एनालिसिस पे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सर अगर यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आया तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। फिगर के साथ पूछा जाएगा तब सवाल को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान बन जाएगा। मान लो यह सवाल बिना फिगर के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो उस सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। अब याद करिए, मैं जब आपको बता रहा था कि किस तरीके से कितने मार्क्स में पूछा जाएगा, तो मैं ऐसा करके बोल रहा था, या तो 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे थे। समझिएगा, अगर फिगर के साथ आएगा तो कम वाला, अगर फिगर के बिना आएगा सर तब ज्यादा वाला। तो कहीं पे भी कम ज्यादा मार्क्स में दोनों बता रहा था, तो समझ जाइएगा कम मार्क्स में तब पूछा जाएगा अगर फिगर के साथ पूछा जाएगा, ज्यादा मार्क्स में तब पूछा जाएगा अगर फिगर के बिना पूछा जाएगा, क्योंकि आपको खुद से पहले फिगर बनाना पड़ेगा जिसके लिए 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया सर? तो बिना टाइम वेस्ट किए फिगर के एनालिसिस पे चलते हैं सर। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा चल रही है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर
कि रैंडमली जैसी हमारी मर्जी वैसे कोई भी ट्रायंगल बना ले, किसी भी टाइप का ट्रायंगल बना ले, या फिर कोई स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनाना है। अब यहां पे सवाल ने बड़े इंटरेस्टिंग वे में बताया है कि आपको एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनाना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। सीधे नहीं बताया सर, बड़े स्पेशल वे में, इंटरेस्टिंग वे में बताया। कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे जो मैंने हाईलाइट किया है, यहां पे बोला जा रहा है सर ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। सीधे सीधे आपको यह नहीं बोला कि ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको बोल रहा है सर ट्रायंगल एबीसी विच इज राइट एंगल एट सी। यानी आपका जो ट्रायंगल है सर, उस ट्रायंगल की जो वर्टेक्स सी है उस पे ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ट्रायंगल में एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो सवाल चाहता तो सीधे सीधे बोल सकता था कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन यहां पे आपको सीधे नहीं बोला है, थोड़ा सा घुमा के बोला है कि आपका ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी अब आपको क्लियर है कि एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल बनाना है। यानी कि अब आपको समझ में आ चुका है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो अब आपकी मर्जी है सर कि आप अपना राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके से बनाना चाहते हो। आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लो सर, आप चाहो तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसे बनाना चाहते हो कई तरीके से बना सकते हो सर, बस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो मान लो मैं यहां पे बिल्कुल रैंडमली अपना राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं, जहां पे मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल इस वाले वर्टेक्स पे है। इतनी कहानी समझ में आनी चाहिए। कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सर ट्रायंगल के नामकरण की। तो सर इस ट्रायंगल के परिवार वालों ने, सवाल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है। क्या नाम रखा है सर? ट्रायंगल का नाम रखा गया है ट्रायंगल एबीसी। अब मुद्दा यह है सर कि क्या हम यहां पे किसी भी वर्टेक्स को ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी मानते हुए आगे बात कर सकते हैं, या फिर वर्टेक्स के प्लेसमेंट में भी कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो अगेन सवाल को ध्यान से पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि वर्टेक्स के प्लेसमेंट पे रेस्ट्रिक्शन है। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी नहीं मान सकते। क्या रेस्ट्रिक्शन है? ध्यान से समझिएगा। अगेन इस वाली लाइन को पढ़ के क्लियर हो रहा है सर कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो वर्टेक्स सी पे होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल कह रहा है सर। यानी आपने जो फिगर बनाया है उसके हिसाब से आपको दिख रहा है सर कि आपके ट्रायंगल का 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल इस वाले वर्टेक्स पे है, और इस वर्टेक्स को क्या मानना है सर? सवाल के हिसाब से इस वर्टेक्स को सी मानना है सर। मान लिया। अब सी मानने के बाद आपके पास चॉइस है, या इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, या फिर इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। यानी कि सर सी के प्लेसमेंट के लिए रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ए और बी के प्लेसमेंट में आपके पास पर्सनल चॉइस है। या फिर इसको ए, इसको बी बोल दो, या फिर इसको ए, इसको बी बोल दो। यहां पे आपकी मर्जी है। तो मान लो मैं बिल्कुल रैंडमली इसको ए कह देता हूं सर, इसको बी कह देता हूं। इतना समझने में किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए सर। अब जाके मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हमारे सामने तैयार हुआ है सर। अब देखो इस ट्रायंगल से रिलेटेड क्या क्या बात चल रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की लाइन पढ़ता हूं सर, तो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि रेस्पेक्टिवली वर्ड की मदद से मुझे बताया गया है कि मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट क्या है। इसको पढ़ के समझ में आ रहा है सर कि रेस्पेक्टिवली के मदद से बताया गया है कि मेरे इस ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट क्या क्या है। तो समझिएगा, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, एंड सो ऑन। यानी उस हिसाब से यहां पे चीजों को सेट करें सर, तो ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो इसको पहला बोल दिया, इसको दूसरा बोल दिया। इसी तरीके से यहां पे साइड में ये पहले आ रहा है सर, ये बाद में आ रहा है, इसको पहला, इसको दूसरा बोल दिया। तो पहले के लिए पहला, तो यहां पे हमें रेस्पेक्टिवली की मदद से बताया जा रहा है कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड सीए है, इस सीए साइड के मिड पॉइंट को पी बोला जा रहा है।
तो ट्रायंगल का जो साइड सीए है इसी के मिड पॉइंट को पी बोला जा रहा है। इसको हमने अपने डायग्राम में हाईलाइट कर लिया सर। और क्या बोला जा रहा है, इसके साथ साथ यह भी बोला जा रहा है सर कि आपके ट्रायंगल का जो साइड सीबी है इसका मिड पॉइंट क्यू होगा। तो सीबी, ये रहा सीबी, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा और इसको क्या माना जा रहा है सर, क्यू माना जा रहा है। इसको हमने हाईलाइट कर लिया। तो अब समझिएगा बात को सर, यानी कुल मिला के पूरे सवाल में यहां तक जो भी बोला जा रहा था ना, उस हिसाब से हमने अपना यहां पे डायग्राम क्रिएट कर लिया है सर। अब देखो, चूंकि ये मिड पॉइंट है सर, तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट इसके इक्वल होगा। इसको थोड़ा सा यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं। अगेन सर, ये इस वाले साइड का मिड पॉइंट है, यानी कि सर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। इसको भी यहां पे हमने हाईलाइट कर लिया। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो सवाल तो खत्म हो गया सर। तो क्या डायग्राम भी खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं सर, अभी डायग्राम आपका पूरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कुछ और चीजों पे बात करनी है डायग्राम में। अब ध्यान से मेरी बात पे सुनिएगा। अब आ जाते हैं सर अपने प्रूफ डैट में। तो अगर मैं एक एक करके अपने प्रूफ डैट के सारे पार्ट्स को डायग्राम में ढूंढता हूं, तो देखो क्या क्या पता चल रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। एसी होना चाहिए आपके डायग्राम में। एसी दिख रहा है क्या? एसी एसी बिल्कुल दिख रहा है सर। सर बीसी होना चाहिए आपके डायग्राम में। बीसी दिख रहा है क्या? बिल्कुल बीसी दिख रहा है सर, बिना किसी दिक्कत के। AQ होना चाहिए सर। AQ दिख रहा है क्या? देखिए जल्दी, AQ दिख रहा है क्या? कहोगे AQ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि मुझे अपने प्रूफ डैट को देख के समझ में आ रहा है कि AQ पे चर्चा हो रही है, यानी कि मुझे A और Q को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो AQ मिलेगा सर। AQ बना लीजिए। तो यहां पे A और Q को ज्वाइन करके हमने AQ बना लिया सर। तो समझिएगा, ये जो आपने AQ बनाया है ना, इसको आपको कंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन में लिखना पड़ेगा। सवाल ने आपको नहीं बोला था कि A और Q को ज्वाइन करना है। आपको अपने प्रूफ डैट को देख के समझ में आ रहा है कि A और Q को ज्वाइन करने की जरूरत है, यानी कि ये वाला जो ज्वाइनिंग का स्टेप है ये आपको कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में लिखना पड़ेगा। इस चीज को कॉपी पे नोट डाउन करिए। क्लियर है? अब देखो, बस एक ये प्रूफ डैट तो है नहीं, और भी है सर, और देखते हैं यहां पे। तो यहां पे अब दूसरे वाले को देखें, इनके पार्ट्स को डायग्राम में ढूंढे सर। तो BC होना चाहिए, दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। AC होना चाहिए, AC भी दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर BP होना चाहिए, BP दिख रहा है क्या? फटाफट बताइए, BP दिख रहा है? कहोगे सर अभी तक नहीं दिख रहा है। अब चूंकि प्रूफ डैट में है, यानी कि मुझे BP की जरूरत पड़ेगी, यानी कि B और P को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पे BP, यहां पे B और P को ज्वाइन करके हमने BP खोज लिया सर। क्लियर हो गई कहानी? तो यहां पे BP की कहानी बन गई है। और अगेन आपको कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में इस वाले स्टेप को भी लिखना पड़ेगा, ज्वाइन B to P। क्लियर हो गया? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या नहीं होनी चाहिए। अब आखिरी वाला देखते हैं सर। क्या इनके सारे पार्ट फिगर में दिख रहे हैं सर? AB होना चाहिए, AB दिख रहा है बिना किसी दिक्कत के। AQ होना चाहिए, AQ दिख रहा है सर। BP होना चाहिए, BP भी दिख रहा है सर। अब फुल एंड फाइनल तरीके से कह सकते हैं डायग्राम होता है कंप्लीट। यानी अब जाके आपका डायग्राम हुआ है कंप्लीट, और अब आपको डायग्राम के एक नंबर फट से मिल जाएंगे इस डायग्राम पे। ये कहानी क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए। फटाफट ड्रॉ कर लो कॉपी पे। अब यहां पे समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आगे होने वाला है, ध्यान से देखना। तो सर इस छोटे से डायग्राम में एनालिसिस करने में दिक्कत हो सकती है, तो बुक के ओरिजिनल डायग्राम पे चलते हैं। अब अपने बुक के ओरिजिनल डायग्राम को इस डायग्राम से मैच करके देखते हैं। क्या सेम टाइप का डायग्राम आपको नहीं दिख रहा है सर? क्या आपको यहां पे सेम टाइप का डायग्राम नहीं दिख रहा है? कहोगे कि सर ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, पूरा सेम नहीं है। क्यों पूरा सेम नहीं है? तो कहोगे सर पूरा सेम इसलिए नहीं है क्योंकि बुक के डायग्राम में P और Q को भी ज्वाइन किया गया है, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया है सर। तो डायग्राम तो अभी भी इनकम्प्लीट है। नहीं है भैया, इसलिए कह रहा था कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पूरा सवाल हमने पढ़ा, सवाल पढ़ के समझ में आ गया कि सर ये मेरा एक्यूरेट डायग्राम है। यानी कि अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में बिना डायग्राम के आता है, आप ये डायग्राम बनाओगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सर ये डायग्राम बिल्कुल सही डायग्राम है, बिल्कुल सटीक डायग्राम है। अब ये जो बुक वाला डायग्राम है ना, उसने इंटेंशनली P और Q को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि
इस टाइप का जो फिगर है ना, ये और भी सवालों में आएगा जहां पे पी क्यू की जरूरत पड़ेगी। तो जो मुझे पर्सनली फील होता है कि उन्होंने सोचा कि एक ही कॉमन डायग्राम रखते हैं, बार बार हर जगह कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो हमारी मेहनत बचेगी। तो यहां से पी क्यू हटाना भूल गया सर, तो यहां पे कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बुक का जो डायग्राम है उसमें पी क्यू ज्वाइन है तो रहने दो, क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली इसका इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जिस तरीके से बात हो रही है उस तरीके से समझ में आ चुका है सर कि PQ कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सर। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो यहां पे आपके डायग्राम वाला कंफ्यूजन सभी का क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो दोनों डायग्राम को कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिए कि बुक अगर डायग्राम दे रहा है सर, तो एग्जाम में अगर ये सवाल आता है और इस डायग्राम के साथ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। बिना डायग्राम के आता है तब आपको जबरदस्ती PQ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी सवाल पढ़ के मुझे क्लियर नहीं हुआ कि PQ ज्वाइन करने की जरूरत है। तो क्यों ज्वाइन करें? जब यहां पे बोला नहीं जा रहा है तो क्यों ज्वाइन करें सर? ये सटीक डायग्राम होगा, यानी बिना डायग्राम के सवाल आता है, ये डायग्राम बना दीजिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई आपके 1/4 नंबर भी नहीं काट सकता है। इस पॉइंट को कॉपी पे लिख लीजिएगा सर। हाँ, बुक ये डायग्राम दे रहा है, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ऑलमोस्ट यहां पे मैचिंग डायग्राम हमने क्रिएट कर लिया। अब अपनी पूरी एनालिसिस यहां पे देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा सर। इसको यहां से रब कर देते हैं, तो यहां से इसको रब कर दिया। चूंकि P यहां पे मिड पॉइंट है सर, यानी कि ये पार्ट इसके बराबर, अगेन यहां पे Q मिड पॉइंट है, यानी कि ये पार्ट इसके बराबर। तो अपनी इस गिवन डेटा को भी फिगर में हाईलाइट कर दिया। अब अपने एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं, प्रूफ डैट पे आ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले वाले प्रूफ डैट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहां पे थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं पहले। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आप चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो क्या प्रूफ करना है सर? तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, ये वाला इक्वेशन का फॉर्मेट प्रूफ करना है, ठीक है सर। अब देखो, इस फॉर्मेट में जो भी मेरे टर्म्स हैं, वो टर्म्स क्या क्या है सर? तो मेरे फॉर्मेट में जो टर्म्स है सर, वो है AQ, AC और BC, ठीक है। फिगर आपके सामने है, इनको ढूंढिए फिगर में क्या क्या है सर। तो AQ, तो यहां पे हाईलाइट करेंगे तो ये रहा AQ। इसके अलावा AC, यहां पे हाईलाइट करेंगे तो ये रहा AC। इसके बाद BC, तो हाईलाइट करेंगे तो ये रहा BC। तो कुल मिला के मुझे अभी ये समझ में आ रहा है अपने टर्म्स को फिगर में हाईलाइट करने के बाद कि मुझे जो ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है सर, ये ट्रायंगल के पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा है। इनको देख के समझ में आ रहा है कि मुझे जो प्रूफ करना है सर, वो ट्रायंगल के पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा है। और यही नहीं, ट्रायंगल के पार्ट्स को स्क्वायर के टर्म में इन्वॉल्व कर रहा है। ट्रायंगल के पार्ट्स को सर ये स्क्वायर के टर्म में इन्वॉल्व कर रहा है। अब समझिएगा बात को। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ट्रायंगल चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो कितने ऐसे रिजल्ट्स आप जानते हो या फिर कितने ऐसे रिजल्ट आप बता सकते हो जहां पे मेरे रिजल्ट में ट्रायंगल के पार्ट्स स्क्वायर के टर्म में आते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इतने सारे रिजल्ट आपने पढ़े हैं ट्रायंगल चैप्टर में, कितने ऐसे रिजल्ट जानते हो जहां पे ट्रायंगल के पार्ट्स स्क्वायर के टर्म में आते हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? फट से आपका जवाब आना चाहिए सर। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हमने रिसेंटली पढ़े हैं जहां पे मेरे पास जो रिजल्ट आता है उसमें ट्रायंगल के पार्ट्स स्क्वायर के टर्म में मिलते हैं। क्या क्या रिजल्ट हमने इस टाइप के पढ़े हैं सर? तो हमने इस टाइप का पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है सर, हमने इस टाइप का ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट पढ़ा है सर, हमने इस टाइप का एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट पढ़ा है सर, हमने इस टाइप का साइड मीडियन वाले 2 रिजल्ट पढ़े हैं सर। तो अगर कोई मुझसे यह कहता है कि बताइए कितने ऐसे रिजल्ट जानते हैं जहां पे मेरे ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आते हैं, तो मैं तुरंत उस इंसान को जवाब दूंगा कि हम ऐसे 1, 2, 3 और यहां पे 2, 5 रिजल्ट जानते हैं। हम तुरंत जवाब देंगे कि हम ऐसे 5 रिजल्ट जानते हैं, 5 रिजल्ट पढ़ के आ रहे हैं। अब मुद्दा यह है सर कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस प्रूफ दैट को प्रूफ करने के लिए इन 5 में से अगर एक इस्तेमाल होगा तो कौन सा एक इस्तेमाल होगा? अगर मल्टीपल इस्तेमाल होंगे तो कौन कौन से मल्टीपल इस्तेमाल होंगे? अब ये मुद्दा है।
तो यहां तक जो गाड़ी चल रही है सभी को क्लियर हुई क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यानी कि अब यह पता करना है कि इनमें से वो एक कौन सा होगा जो कि इस्तेमाल होगा, या फिर वो मल्टीपल कौन से रिजल्ट होंगे जो कि इस्तेमाल होंगे। अब देखो इस चीज को कैसे पता करते हैं, अगेन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। सर कलर चेंज करते हैं पेन का, ध्यान से देखो यहां पे। तो ये AQ AC BC अपने प्रूफ डैट के यही पार्ट्स हैं सर। अब ये AQ AC BC है क्या? ध्यान से देखिएगा सर, AQ है इसमें AC है, इसमें BC है। ये क्या क्या है थोड़ा फिगर में जज करिए सर। तो BC क्या है सर? ट्रायंगल का साइड है। AC क्या है सर? AC भी आपके ट्रायंगल का क्या है सर? साइड है। AQ क्या है सर? तो कहोगे सर AQ के बारे में स्पेशली कुछ भी बोला नहीं गया था। हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे AQ को ज्वाइन करना पड़ा, तब जाके AQ मिला। शुरुआत से AQ के बारे में कुछ अलग से नहीं बोला गया है। तो AQ क्या है थोड़ा सा कोई जज कर सकता है क्या यहां पे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कहोगे सर कि ये पार्ट इसके बराबर है और ये रहा AQ, तो कुल मिला के मुझे दिख रहा है सर कि मेरा जो ट्रायंगल ABC है उसमें एक ऐसी लाइन को ड्रॉ किया गया है जो कि मेरे ट्रायंगल के साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ऐसा कौन करता है? तो ऐसा करता है सर मीडियन। यानी कि यहां पे इनडायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि AQ आपके ट्रायंगल ABC का एक मीडियन है। सवाल चाहता तो सीधे सीधे बता सकता था, नहीं बताया। यहां इनडायरेक्टली आपको पता लग रहा है कि AQ आपके ट्रायंगल ABC का एक मीडियन है। यानी कि अब मुझे देखो क्या क्लियर हो रहा है। अब मुझे यह क्लियर हो रहा है सर कि मुझे जो यहां पे प्रूफ करना है पार्ट नंबर 1 में, इस प्रूफ डैट में ट्रायंगल के दो साइड्स और एक मीडियन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिंट मिला। अब कुछ सोच सकते हो क्या? दिमाग लगाइए तो समझिएगा बात को। सर साइड के हिसाब से तो कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि ये जितने भी रिजल्ट हम जानते हैं हर रिजल्ट में साइड आता है। समझिएगा सर, ये जितने रिजल्ट हम जानते हैं हर रिजल्ट में ट्रायंगल का साइड रिजल्ट में किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होता है, ये कंफर्म है। तो साइड वाले हिस्से से तो कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन जो अलग टाइप की कहानी है उससे कुछ पता चल जाएगा। तो आपको जो प्रूफ करना है उसमें ट्रायंगल के दो साइड्स के अलावा एक मीडियन भी आ रहा है। यानी अलग क्या है सर? साइड तो सब में है, साइड की कहानी सारे के रिजल्ट में आपको मिलेगी। यहां अलग क्या आपके प्रूफ डैट में? तो कहोगे आपके प्रूफ डैट में ये मीडियन की कहानी थोड़ी सी अलग है। अब सोचिए, अब सोच के बताइए, इतने रिजल्ट जो हमने शॉर्टलिस्ट किए, इनमें से कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो कि मीडियन को इन्वॉल्व करते हुए बात करता है? अगर मैं आपसे पूछूं इतने जो हमने शॉर्टलिस्ट किए सर, इनमें से कौन सा ऐसा रिजल्ट है या फिर कौन से ऐसे रिजल्ट हैं जो कि मीडियन को इन्वॉल्व करते हुए बात करते हैं? तुरंत जवाब आना चाहिए सर। साइड मीडियन वाले हमारे जो दो रिजल्ट हैं वो मीडियन को इन्वॉल्व करते हुए बात करते हैं। यानी बहुत सारे ट्रायंगल के थ्योरम में से पहले इतने शॉर्टलिस्ट हुए और इतने में से फाइनली अब ये दो शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम साइड मीडियन वाले दो रिजल्ट पढ़ के आ रहे हैं, दो थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं। अब मुद्दा यह है सर कि साइड मीडियन वाला दोनों रिजल्ट अप्लाई होगा सवाल को सॉल्व करने के लिए, या फिर दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा। अब इस पे दिमाग लगाना है, इस पे भी दिमाग लगा सकते हैं सर, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो साइड मीडियन वाले दो रिजल्ट जानते हैं, इनमें कहानी क्या जानते हैं सर? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसलिए इतना सोच समझ के आपको पढ़ाता हूं क्योंकि आगे जाके चीजें कनेक्ट होती है, जो कि अभी आप यहां पे देखोगे, ध्यान से देखना। तो हमने जो अपना साइड मीडियन वाला पहला रिजल्ट पढ़ा, उस पहले रिजल्ट में हमने पाया सर कि एक ही मीडियन की कहानी आती है रिजल्ट में। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर। इसके बाद वाला जो हमने साइड मीडियन वाला रिजल्ट पढ़ा, वहां पे हमने पाया सर कि ट्रायंगल के तीनों मीडियन की कहानी आती है। क्लियर है? अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें कितना मीडियन आ रहा है? कहोगे सर आपको जो प्रूफ करना है उसमें एक ही मीडियन की कहानी आ रही है। जवाब मिल गया सर। क्या जवाब मिला? जवाब मिल गया है कि मुझे अपने साइड मीडियन वाला वो पहला रिजल्ट इस्तेमाल करना है जिसमें एक मीडियन की कहानी इन्वॉल्व होती है। फटाफट इतनी बातों को अपने लैंग्वेज में कॉपी पे नोट डाउन करिए और दिमाग में भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। क्लियर हो गया?
अब जाके फाइनली इतनी एनालिसिस के बाद समझ में आया है कि एग्जैक्टली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन से वाले रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा ये एक मीडियन वाला साइड मीडियन का रिजल्ट कहता क्या था सर, थोड़ा सा रिकॉल करिए। तो हमारा ये रिजल्ट कहता है सर कि एक ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा ये फर्दर बराबर होगा। किसके फर्दर बराबर होगा? तो सर ये फर्दर दो चीजों के स्क्वायर के सम के ओवरऑल डबल के बराबर होगा, जहां पे ये दोनों चीजें मेरे उसी ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। कौन से पार्ट्स होंगे? तो आपके ट्रायंगल का वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी, उसी का आधा, उसी का हाफ आपका एक चीज बन जाएगा। अगेन आपके ट्रायंगल का वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी सर, उस पे गिरने वाला जो मीडियन होगा वो दूसरी चीज बन जाएगा सर। तो हमें जो अपना रिजल्ट अप्लाई करना है उसकी डेफिनेशन को हमने रिकॉल कर लिया है। अब जैसे ही डेफिनेशन को रिकॉल किया है सर, मन में फिर से दो डाउट आए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये रब कर रहा हूं, पहले इतना नोट डाउन कर लो कि मन में हमारे ये दो डाउट क्या क्या है सर। ध्यान से सुनिएगा, रिजल्ट क्या लगाना है ये क्लियर है, रिजल्ट की डेफिनेशन भी क्लियर है। अब देखो डाउट क्या आ रहा है मन में, ध्यान से सुनिएगा। तो डाउट नंबर 1 ये आ रहा है सर कि हम जो अपना रिजल्ट अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए ट्रायंगल क्या सेलेक्ट होगा। पहला डाउट आ रहा है सर कि मेरे फिगर में तो बहुत सारे ट्रायंगल हैं, तो हम जो अपना रिजल्ट अप्लाई करने जा रहे हैं वो किस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे सर, तब जाके ये प्रूव होगा। तो पहला डाउट है कि ट्रायंगल क्या सेलेक्ट होगा। और देखो दूसरा डाउट क्या है, दूसरा डाउट ये है सर कि हम अपने रिजल्ट के डेफिनेशन में जानते हैं सर कि कहानी को स्टार्ट करने के लिए हम अपने ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड को सेलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुद्दा यह है कि अगर हम कहानी को स्टार्ट करने के लिए अपने सेलेक्टेड ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं सर, तो इसको प्रूव करने के लिए कौन से दो साइड के साथ स्टार्ट करना चाहिए, ये दूसरा डाउट है सर, कौन से दो साइड के साथ कहानी को स्टार्ट करना चाहिए। अगेन इन दोनों डाउट का जवाब ढूंढना भी बहुत आसान है, दोनों का जवाब बारी बारी से ढूंढते। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले वाले सवाल का जवाब कि ट्रायंगल क्या सेलेक्ट होना चाहिए, बहुत सिंपल इसका जवाब ढूंढना। क्यों सर? तो हमारा ये जो साइड मीडियन वाला रिजल्ट होता है सर, इसका स्टार बॉय कौन है, इस फिल्म का हीरो कौन है? तो कहोगे सर इस फिल्म का हीरो मीडियन होता है, क्योंकि याद करिए इस रिजल्ट को जब भी मैंने आपको पढ़ाया या कुछ भी समझाया तो मीडियन के हिसाब से आपको फोकस करने के लिए मैंने कहा था। तो मीडियन से सोचिए सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आपको जो प्रूफ करना है उसमें मीडियन का काम कौन कर रहा है? ए क्यू। तो ए क्यू आपके सामने है, ए क्यू आपके सामने है, बताइए ए क्यू किस ट्रायंगल का मीडियन है? तुरंत कहोगे सर ए क्यू जो है ये ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है। तुरंत कहोगे सर ए क्यू जो है ये मेरे ट्रायंगल इस बड़े वाले ओरिजिनल वाले राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है ए क्यू। तो ट्रायंगल क्या सेलेक्ट करना है, इसका जवाब मिल गया सर। अब दूसरा सवाल कि कौन से दो साइड के साथ स्टार्ट किया जाए, इसके साथ किया जाए, इसके साथ किया जाए, इसके साथ किया जाए, किसके साथ स्टार्ट किया जाए? सर अगेन इसका भी जवाब ढूंढना आसान है, क्योंकि इस टाइप के सिचुएशन को ऑलरेडी एक सवाल में टैकल करके आ रहे हैं, जहां पे आपको मैंने सिखाया था कि हमारे थ्योरम का हीरो मीडियन है। मीडियन से सोचिए, समझ में आ जाएगा सर। तो यहां पे मीडियन से सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो कौन सा मीडियन इन्वॉल्व होने वाला है? कहोगे सर ये वाला मीडियन इन्वॉल्व होने वाला है। अब ये वाला मीडियन मेरे ट्रायंगल के कौन से साइड पे गिर रहा है? कहोगे सर ये वाले साइड पे गिर रहा है, यानी कि ये वाला साइड मेरे डेफिनेशन का, मेरे थ्योरम का थर्ड साइड बनेगा। तो अगर ये वाला साइड थर्ड साइड बनेगा यानी कि इसके साथ स्टार्ट करना है। क्लियर हो गया सर। तो दोनों डाउट का जवाब मिल गया। अब सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, यहां पे आसानी से अपने रिजल्ट को अप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पहले बोर्ड क्लियर कर लेते हैं फिर रिजल्ट अप्लाई करेंगे सर। तो सब कुछ तो डिसाइडेड है सर, अब फटाफट तरीके से अपना रिजल्ट लिख लेते हैं। तो अपने रिजल्ट के लिए टारगेट ट्रायंगल के कौन से दो साइड के साथ स्टार्ट करना है ये ऑलरेडी अभी हमने देख लिया। तो हमने जो डिसाइड किया है उसके हिसाब से हमें अपने रिजल्ट को ए बी और ए सी के साथ स्टार्ट करना है सर। तो क्या कहता है हमारा रिजल्ट? हमारा रिजल्ट कहता है सर कि ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा सर ये फर्दर बराबर होगा। किसके फर्दर बराबर होगा?
तो ये फर्दर सर दो चीजों के स्क्वायर के सम के ओवरऑल डबल के बराबर होगा, जहां पे ये दोनों चीजें मेरे इसी टारगेट ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। कौन से पार्ट्स होंगे? तो आपके ट्रायंगल का वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई है सर, उसी साइड का हाफ आपका एक पार्ट बन जाएगा, जो कि हमारे फिगर के हिसाब से हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा सर। अगेन आपके ट्रायंगल का वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी, उस पे गिरने वाला मीडियन आपकी दूसरी चीज बन जाएगा, जो कि हमारे फिगर के हिसाब से ए क्यू हो जाएगा सर। लिख लिया अपना रिजल्ट। अब आप तुरंत कहोगे ठीक है सर रिजल्ट लिख लिया, लेकिन ये रिजल्ट मेरे प्रूफ डैट से अभी फिलहाल तो पूरा मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, इस रिजल्ट को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो करिए, मैच कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको अब सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं सर। तो यहां पे है ए बी स्क्वायर प्लस आगे ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर हाफ बीसी का स्क्वायर। इसका क्या मतलब है सर? तो हाफ बीसी का सिंपल मतलब ये है सर बीसी डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए, लिख लीजिए सर। तो यहां अंदर हो जाएगा बीसी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस आगे क्या है सर ए क्यू स्क्वायर है, लिख लिया सर। अब यहां पे ब्रैकेट को खोलते हैं सर फर्दर, तो यहां पे आगे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2, इससे पहले मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस 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 2 इंटू दिस यानी कि 2 ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा सर। क्लियर है? अब यहां पे चीजें सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। यहां पे 2 2 जा 4। अब इसके बाद का स्टेप आ रहा है सर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर यहां पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाई 2 प्लस आगे ट्वाइस ऑफ ए क्यू स्क्वायर। तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे सर बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अभी भी मैच नहीं हो रहा है सर, अब क्या करेंगे? अब जैसा आपका प्रूफ डेट है वैसा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाना स्टार्ट करते, ध्यान से सुनिएगा। तो अपने प्रूफ डेट को अगर मैं अपने इस रिजल्ट से मैच करूं तो मुझे दिख रहा है सर कि मेरे प्रूफ डेट में ए क्यू वाला टर्म अकेला होना चाहिए। अकेला है क्या? नहीं है। फिलहाल ए क्यू वाले टर्म को अकेला करिए। कैसे अकेला होगा? इस बीसी वाले टर्म को इधर भेज दीजिएगा, अपने आप अकेला हो जाएगा सर। करिए अकेला। तो यहां पे मान लो बीसी वाले टर्म को इधर बुला लेता हूं, तो मेरे पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस बी सी स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर बाई 2 बराबर राइट साइड में क्या बचा है सर? ट्वाइस ऑफ ए क्यू स्क्वायर बचा है। ठीक है सर, अब ध्यान दीजिएगा। तो जैसा यहां पे रिक्वायरमेंट थी वैसा काम कर लिया। अब अगेन ध्यान दीजिए सर, मेरे प्रूफ डेट में 4 ए क्यू स्क्वायर है जबकि यहां पे 2 ए क्यू स्क्वायर है। यानी कि सर इससे मुझे क्लियर है, अपने प्रूफ डेट के हिसाब से मुझे क्लियर है कि 4 ए क्यू स्क्वायर आना चाहिए। कैसे आएगा सर? तो 2 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 ए क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अब कभी भी इक्वेशन में कोई काम एक साइड करते हैं सर तो दूसरे साइड भी करना पड़ता है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे सर। तो यहां से मुझे डिसाइड हो चुका है कि अपने प्रूफ डेट के हिसाब से मुझे अपनी इक्वेशन में दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड्स। यहां पे करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। राइट साइड में 2 2 जा 4 ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सर पहले इतना नोट डाउन करिए। कर लिया नोट डाउन? अब देखो यहां पे थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं यहां से, इसको भी हटा देते हैं, बस लास्ट स्टेप को रहने देते हैं जहां से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा सर, तो यहां पे इसको और सिंप्लीफाई करें और इस हिसाब से अपने प्रूफ डेट के हिसाब से लिखिए तो लिख लेंगे सर 4 ए क्यू स्क्वायर बराबर, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलते हैं तो मेरे पास आ जाएगा सर ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर, आगे प्लस साइन ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, इसके बाद माइनस साइन। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इस 2 से 2 गया, क्या बचा सर? बी सी स्क्वायर बचा। लिख लिया सर हमने। फटाफट पहले ये नोट डाउन करिए।
अब दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। तो सर अब ये जो आया है इसको अपने प्रूफ डैट से मैच किया जाए तो 4AQ² है, दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सर यहां पे AC² का टर्म दिख रहा है, टर्म है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरा पूरा नहीं आया है लेकिन टर्म तो है ना मिलता जुलता, चलो ठीक है सर। आगे BC² दिखना चाहिए, BC² दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब देखो इससे ये अलग कैसे दिख रहा है, तो कहोगे सर अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये AB² एक्स्ट्रा हो रहा है, अगर ये यहां नहीं रहता तो मेरा काम हो सकता है हो जाता। यानी इससे आपको ये क्लियर है सर कि आपको यहां से AB² को एलिमिनेट करने की जरूरत है। अब फिगर में देखिए AB है कहां पे, तो कहोगे सर फिगर में ये रहा मेरा AB, और ये AB आ किस में रहा है सर, AB² के फॉर्मेट में आ रहा है। तो कुछ दिमाग लग पा रहा है क्या, बिल्कुल दिमाग लगना चाहिए सर। मेरा टारगेट है AB² को हटाना, तो क्या किसी तरीके से AB² को फिगर के हिसाब से रिप्लेस किया जा सकता है, कहोगे बिल्कुल किया जा सकता है सर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा ये जो सबसे बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ACB है सर, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो वहां पे AB² को इन दोनों के टर्म में मैं लिख सकता हूं सर, तो रिप्लेस हो जाएगा, कर दीजिए रिप्लेस। तो यहां पे जैसे ही रिप्लेसमेंट करेंगे सर तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ AB² के बदले क्या लिख सकता हूं, तो मैं AB² के बदले AC² प्लस BC² लिख सकता हूं सर। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से यहां कैसे पहुंचे इसमें किसी को कोई डाउट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब बिल्कुल फाइनलाइज पोजीशन पे पहुंचने के बाद जब मैंने अपने रिजल्ट को प्रूफ डैट से कंपेयर करके देखा तो ऑलमोस्ट सारे टर्म मिल गए, बस ये AB² एक्स्ट्रा मिला। तो ये जो AB है इसको मैंने अपने डायग्राम में देखा, डायग्राम में ढूंढा और ये सोचा क्या किसी तरीके से मैं AB को यहां से गायब कर सकता हूं, रिप्लेस कर सकता हूं। तो तुरंत मेरा दिमाग चला कि AB² के टर्म में आ रहा है और ये जो AB है ये सबसे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तुरंत इससे मेरा दिमाग चला पाइथागोरस लगा देंगे तो इसकी मदद से मैं बोल सकता हूं कि मेरे ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले साइड का जो स्क्वायर होगा वो फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इस तरीके से मेरा AB² AC और BC के टर्म्स में क्या हो जाएगा सर, चेंज हो जाएगा, जिससे फाइनली AB एलिमिनेट हो जाएगा और हो सकता है मेरा काम हो जाए। करके देख रहे हैं सर। तो यहां पे इसके बदले ये रिप्लेसमेंट कर दी, आगे की चीज कंटिन्यू कर देते हैं। आगे है प्लस ट्वाइस AC² माइनस BC² और इस तरफ क्या था 4AQ² बराबर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सर, तो ये हो जाएगा 4AQ² बराबर यहां पे ये हो गया ट्वाइस AC² प्लस 2 इंटू इतना यानी कि ट्वाइस BC², यहां पे प्लस ट्वाइस AC² माइनस BC²। अब यहां पे जब जज करें तो क्लियरली दिख रहा है सर, ये रहा मेरा AC वाला टर्म और ये दोनों रहे मेरे BC वाले टर्म। तो कलेक्ट करिए चीजों को, यहां पे चीजों को जोड़िए सर। तो यहां पे बोल देंगे 4AQ² बराबर ट्वाइस AC² प्लस ट्वाइस AC² 4 टाइम्स ऑफ AC² हो गया सर। 2BC² माइनस BC² प्लस BC² हो गया सर। अब थोड़ा मैच करिए जो प्रूफ करना था, मैच करेंगे तो दिख रहा है सर कि जो मुझे प्रूफ करना था उसको हम प्रूफ करने में कामयाब हो गए हैं। फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करिए। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में हमने समझा कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। अगेन मैंने आपको कुछ अलग नहीं बताया है, जैसे कहानी कंसेप्ट के लेक्चर में सिखाई है बिल्कुल उसी तरीके से सोचते चले गए। पार्ट 1 बड़ी आसानी से प्रूव हो गया। अब पार्ट 2 पे चलते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड क्लियर कर लेते हैं सर, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 2 पे चलते हैं, यहां पे फिगर को बोर्ड को सब कुछ यहां पे क्लियर कर लेते हैं। पार्ट 2, अब देखो पार्ट 2 को कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना। तो अगेन अगर मैं अपने पार्ट 2 के प्रूफ डैट को देखूं सर, तो इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं सर वो टर्म्स है BP BC AC, BP BC AC। तो इन टर्म्स को फिगर में हाईलाइट करके देखते हैं कि ये है क्या सर। तो BC ये रहा सर, इसके अलावा AC ये रहा सर AC, और आपका ये BP कहां है भैया, BP ये रहा BP। तो अगेन मुझे यहां पे चीजों को हाईलाइट करने के बाद दिख रहा है सर
कि मुझे जो प्रूव करना है उस प्रूफ दैट में मेरे ट्रायंगल्स के पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं और मेरे ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में इन्वॉल्व हो रहे हैं सर। बिल्कुल उसी तरीके से सोचिए। तो हम ऐसे कितने रिजल्ट जानते हैं सर जहां पे हमारे रिजल्ट में ट्रायंगल के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं स्क्वायर के टर्म में? तो कहोगे सर ऐसे रिसेंटली हमने काफी सारे रिजल्ट पढ़े हैं। हमने पाइथागोरस पढ़ा है, हमने ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट पढ़ा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट पढ़ा है और साइड मीडियन वाले 2 रिजल्ट पढ़े। अब मुद्दा यह है कि इनमें से कौन सा इस सेकंड नंबर के प्रूफ डैट में काम करेगा, और अगर एक से ज्यादा काम करेगा तो कौन कौन से काम करेंगे, अब इसको पता करना है। तो यहां पे जब अपने सेकंड के प्रूफ डैट के पार्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं तो क्लियरली दिख रहा है कि मेरे प्रूफ डैट में जो 3 पार्ट्स हैं उन 3 पार्ट्स में 2 तो मेरे ट्रायंगल एबीसी के साइड्स हैं, 2 तो मेरे ट्रायंगल एबीसी के साइड्स हैं। इसके अलावा ये जो बीपी है, ये बीपी क्या है सर? तो डायरेक्टली कुछ बीपी के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन एनालिसिस करके समझ में आ रहा है सर कि चूंकि ये जो P है सर, ये P मिड पॉइंट है AC का, यानी कि ये BP मेरे ट्रायंगल का एक मीडियन है, ये BP मेरे ट्रायंगल ABC का एक मीडियन है सर। ये क्लियरली यहां पे एनालाइज करके पता हो रहा है, यानी इससे ये क्लियर होता है कि मुझे जो अपने ट्रायंगल के पार्ट से रिलेटेड स्क्वायर के टर्म में प्रूफ करना है, उस रिजल्ट में सर 2 ट्रायंगल के साइड इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसके साथ साथ एक मीडियन इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से कंसेप्ट को पता करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल जैसे कहानी यहां सोच रहे थे बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी सोच रहे हैं सर। तो यहां पे जब सोचना स्टार्ट करेंगे तो हमने ऑब्जर्व किया सर कि साइड की कहानी तो इन सब में मिलती है, साइड की कहानी सब में मिलती है, अलग क्या है ये देखिए। तो आपको जो प्रूफ करना है उसमें अलग ये मीडियन है। तो इनमें से किसमें मीडियन पे बात होती है कहोगे सर? साइड मीडियन वाले 2 रिजल्ट में मीडियन पे बात होती है। अब मुद्दा यह है कि साइड मीडियन वाले दोनों रिजल्ट लगेंगे या कोई एक लगेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? अगेन सिंपल है सर, हमें जो प्रूफ करना है उससे मुझे क्लियर है कि हमारे प्रूफ डैट में एक मीडियन पे चर्चा है। तो एक मीडियन पे चर्चा करने वाला कौन सा रिजल्ट होता है? तो हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से साइड मीडियन वाला पहला रिजल्ट वो रिजल्ट होता है सर जो कि एक मीडियन पे बात करता है। और रिजल्ट कुछ इस प्रकार होता है कि मेरे ट्रायंगल के किन्हीं भी 2 साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा ये फर्दर बराबर होगा, किसके फर्दर बराबर होगा? तो ये फर्दर सर 2 चीजों के स्क्वायर के सम के ओवरऑल डबल के बराबर होगा, जहां पे ये दोनों चीजें मेरे ट्रायंगल के ही पार्ट्स होंगे। और कौन से पार्ट्स होंगे? तो हमारे ट्रायंगल का वो साइड जिस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई थी सर, उसी का हाफ मेरा एक चीज बन जाएगा। अगेन ट्रायंगल का वो साइड जिसमें अभी तक चर्चा नहीं हुई थी उसमें गिरने वाला मीडियन मेरी दूसरी वाली चीज बन जाएगा सर। तो अब मुझे प्रॉपरली क्लियर है और यह समझ में आ चुका है कि जो रिजल्ट यहां ऊपर वाले पार्ट के लिए लगा था बिल्कुल वही सेम रिजल्ट यहां नीचे वाले पार्ट के लिए भी लगने वाला है। अब अगेन मन में 2 डाउट आएंगे तुरंत। कौन कौन से डाउट? तो पहला डाउट तो यहां पे मन में यह आएगा सर कि अपने रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए हमारा टारगेट ट्रायंगल क्या होगा। और दूसरा डाउट यह आएगा सर कि हमारा रिजल्ट ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड के साथ शुरू किया जा सकता है। हमें जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से कौन से 2 साइड के साथ शुरू करेंगे, इसका जवाब ढूंढना भी बहुत आसान है सर। तो जवाब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो प्रूफ करना है सर उस प्रूफ डैट में जो मजेदार चीज है, जो हीरो है प्रूफ डैट का, वो मीडियन है। और जो मीडियन पे चर्चा हो रही है वो किस ट्रायंगल का मीडियन है? तो मुझे दिख रहा है सर कि ये मेरे ओवरऑल ट्रायंगल एबीसी का मीडियन है। मुझे दिख रहा है सर ये मेरे राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का मीडियन है। यानी किस ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है सर, किस पे चर्चा करनी है, ये समझ में आ चुका है। किस ट्रायंगल में रिजल्ट लगाना है ये समझ में आ चुका है सर। अब दूसरा सवाल, कौन से 2 साइड के साथ स्टार्ट किया जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा हीरो पे फोकस करके, किसी भी रिजल्ट के हीरो के फोकस करके काम करिए, आपका काम हो जाएगा सर। तो हीरो क्या है? मीडियन। तो अगर मीडियन पे फोकस किया जाए तो मुझे यह पता है कि मेरे प्रूफ डैट में ये वाला मीडियन आना चाहिए सर। इसका मतलब यह है सर कि ये जो मीडियन है ये इस साइड पे गिर रहा है, यानी कि ये मेरे ट्रायंगल के थर्ड साइड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि इन दोनों साइड के साथ स्टार्ट करना है सर। अप्लाई करिए फटाफट कंसेप्ट को।
तो यहां पे अब अगर मैं अपने कंसेप्ट को अप्लाई करूं सर, तो यहां पे किन साइड के साथ स्टार्ट करना है, तो मुझे यहां पे सर ए बी और बी सी के साथ स्टार्ट करना है। तो रिजल्ट कहता है कि ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड्स के स्क्वायर का जो सम होगा ये फर्दर बराबर होगा, किसके फर्दर बराबर होगा, तो ये फर्दर दो चीजों के स्क्वायर के सम के ओवरऑल डबल के बराबर होगा, जहां पे ये दोनों चीजें मेरे इसी टारगेट ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। तो हमारे ट्रायंगल का वो साइड जिस पे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी, उसी का हाफ एक चीज हो जाएगा, जो कि फिगर के हिसाब से हाफ ऑफ AC हो जाएगा सर। अगर आपके ट्रायंगल का वो साइड जिसपे अभी तक चर्चा नहीं हुई थी, उस पे गिरने वाला मीडियन दूसरी चीज हो जाएगा, जो कि फिगर के हिसाब से BP हो जाएगा सर। रिजल्ट हमारे आंखों के सामने है। अब अपने रिजल्ट को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं सर। यहां पे तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट के अंदर। यहां पे सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सर AC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे प्लस BP स्क्वायर हो गया सर, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोल लेंगे तो यहां पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर यहां पे 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, दिमाग में कैलकुलेशन, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से नीचे का एक 2 कटेगा, एक 2 बचेगा, मेरे पास बच गया AC स्क्वायर बाई 2। क्लियर हो गया। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस ट्वाइस ऑफ BP स्क्वायर हो जाएगा सर। तो हमें जो सिंप्लीफाई करने के बाद मिला है उसको अब अगर मैं अपने प्रूव डैट से यहां पे मैच करता हूं तो मुझे दिख रहा है BP वाला टर्म अकेला होना चाहिए। करिए अकेला, अकेला करने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाई 2 बराबर उस तरफ ट्वाइस ऑफ BP स्क्वायर। अगेन अपने प्रूफ डेट से मैच करेंगे तो मुझे दिख रहा है सर कि BP स्क्वायर के साथ 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहां पे तो 2 मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 और मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब अपने इक्वेशन के लिए पता है कि अगर कोई काम एक तरफ करते हो तो दोनों तरफ ही करना पड़ता है, तभी बैलेंस मेंटेन रहता है। तो यहां पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा सर, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स। करिए, करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे लिख रहा हूं सर ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर, यहां पे माइनस 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा सर AC स्क्वायर। राइट साइड में यहां पे 2 2 जा 4 BP स्क्वायर हो जाएगा। पहले इतना नोट डाउन करिए सर। अब यहां पे स्क्रीन क्लियर करते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे स्क्रीन को हमने क्लियर कर लिया सर। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जिस फॉर्मेट में प्रूफ डेट चाहिए उस फॉर्मेट में रीअरेंज करेंगे सर। तो यहां पे हम लिख लेंगे 4 BP स्क्वायर बराबर मेरे पास आया है ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर, इसके बाद माइनस AC स्क्वायर। क्लियर हो गया सर, ये आया है। तो अब अपने प्रूफ डेट से अगर मैं इसको मैच करूं तो 4 BP स्क्वायर दिख रहा है सर बिना किसी दिक्कत के, BC स्क्वायर दिखना चाहिए, दिख रहा है सर, AC स्क्वायर दिखना चाहिए, दिख रहा है सर। एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कहोगे सर, ये AB स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ये हटेगा। कैसे हटेगा, फिगर की मदद से पता करते हैं। तो AB क्या है सर, फिगर में एनालाइज करके दिख रहा है कि AB मेरे सबसे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। मैंने आपको सिखाया है जहां किसी ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड बात होती है पाइथागोरस हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा है। और मुझे दिख रहा है कि मेरा टर्म स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, तो अब तुम कंफर्म हो चुके हैं सर कि पाइथागोरस लगाएंगे तो AB स्क्वायर को इस साइड और इस साइड के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेस करेंगे तो यहां पे AB स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं सर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये समझने में कोई दिक्कत सर? तो यहां से कॉपी करिए 4 BP स्क्वायर बराबर यहां पे इसके बदले ये आ गया सर, और यहां पे प्लस ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं 4 BP स्क्वायर बराबर 4 BP स्क्वायर बराबर यहां पे ब्रैकेट खोलेंगे तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर, आगे प्लस ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब चीजों की पेयरिंग करिए, AC AC के साथ जाएगा, BC BC के साथ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ BP स्क्वायर बराबर ट्वाइस AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बचा, ट्वाइस BC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर।
अब अगर इसको मैच किया जाए सर तो दिख रहा है कि हमें जो प्रूफ करना था बकायदा हमने प्रूफ कर दिया है। प्रूफ फटाफट नोट डाउन करिए सर। क्लियर है? मजा है कि नहीं आया? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो, दो पार्ट ऑफ प्रूफ हमने कंप्लीट कर लिए। अब तीसरे और फाइनल पार्ट पे कैसे दिमाग लगाना है उसको समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर। अब ये आखिरी वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो, तो अगेन आखिरी वाले पार्ट में जो मेरे पास टर्म्स हैं क्या क्या है सर? तो ये है ए क्यू बी पी ए बी, ए क्यू बी पी ए बी, यही है सर। तो यहां पे अगर इन पार्ट्स को फिगर में हाईलाइट करें तो ये रहा ए क्यू, ये रहा बी पी और ये रहा सर ए बी। तो दिख रहा है कि जो मुझे यहां पे प्रूफ करना है सर वो मेरे ट्रायंगल के ही पार्ट्स हैं जो कि स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। अब यहां पे थोड़ा ठहर जाऊं, क्यों मैंने रुकवाया, आगे क्यों नहीं बढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है कि कोई भी ऐसा सवाल होता है जिसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो याद करिए मैंने आपको ये वाली बात बताई है सर कि मल्टीपल पार्ट वाले किसी भी सवाल में मैक्सिमम चांसेस यही होता है सर कि एक दो पार्ट के बाद से जो कहानी होती है वो पुराने पार्ट के मदद से आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। क्या मैंने कहा? मैंने कहा कोई भी ऐसा सवाल होता है सर जिसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं तो मैक्सिमम चांसेस यही होता है सर कि एक दो पार्ट तो इंडिविजुअली प्रूव हो जाता है, लेकिन उसके बाद के जो पार्ट्स होते हैं सर ये पुराने वाले ऑलरेडी प्रूव किए गए पार्ट पे डिपेंड करते हैं, उनकी मदद से आ जाते हैं। क्या हमने ये नहीं सीखा है? बिल्कुल सीखा है। और जैसे ही ये चीज रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सर कि हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में 4aq स्क्वायर 4bp स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो ये 4aq स्क्वायर प्लस bp स्क्वायर आ जाएगा। तुरंत हिंट मिल रहा है सर कि ऊपर जो दो चीजें प्रूफ की हैं उन्हीं को ऐड कर दूंगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मल्टीपल पार्ट वाला सवाल है तो एक दो पार्ट पे नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से सोचिए, लेकिन तीसरे पार्ट एंड ऑनवर्ड्स हमेशा दिमाग में आपके ये चलना चाहिए कि कहीं पिछले पार्ट की मदद से तो प्रूव नहीं हो जाएगा। ये अगर सोचते हुए चलोगे तो आसानी से हेल्प मिलेगी सवाल को सॉल्व करने में। तो यहां पे समझ में आ चुका है सर, इन्हीं को कंबाइन करने की जरूरत है। तो हमारे पुराने दो पार्ट क्या क्या है लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रूफ किया सर 4aq स्क्वायर बराबर यहां पे 4ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया 4 टाइम्स ऑफ bp स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा 4aq स्क्वायर प्लस 4bp स्क्वायर बराबर राइट साइड में हो जाएगा सर। ध्यान दीजिएगा 4ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर कितना हो गया? 5ac स्क्वायर हो गया, प्लस 4bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर कितना हो गया? 5bc स्क्वायर हो गया सर। क्लियर है? फर्दर सॉल्व करते हैं। तो दोनों में 4 है, कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल लिया, मेरे पास आ गया सर यहां ब्रैकेट के अंदर aq स्क्वायर प्लस bp स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बराबर राइट साइड में। अब दोनों में 5 कॉमन है, कॉमन निकाल सकते हैं, मेरे पास आ जाएगा ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। क्लियर हो गया सर? अब यहां पे करने के बाद अपने फाइनल प्रूफ डेट से मैच करते हैं। तो मैच करेंगे तो दिख रहा है सर LHS तो आ चुका है, लेकिन RHS में 5ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर नहीं चाहिए, 5ab स्क्वायर चाहिए। अब कॉमन सेंस से पता लग रहा है कि जरूर ये वाली चीज ab स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगी। चेक करके देखते हैं सर। तो ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर को फिगर में ढूंढेंगे। दिख रहा है सर ये रहा ac, ये रहा bc, इनके स्क्वायर का सम दिख रहा है सर। सबसे बड़े वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें मेरे ट्रायंगल के दो साइड के स्क्वायर का जो सम होगा किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहां पे इनके बदले क्या आ जाएगा सर? AB आ जाएगा। यानी ये रिप्लेस कैसे होगा क्लियरली हमें यहां पे दिख रहा है। तो रिप्लेसमेंट कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बराबर यहां राइट साइड में 5 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना था प्रूफ कर लिया। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, देखो सर ये जो आखिरी वाला पार्ट है अगर ये अकेले प्रूफ करने दे देता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपको पहले से दिमाग में होना चाहिए कि ये फाइनल रिजल्ट सीधे नहीं आता, दो प्रीवियस रिजल्ट की मदद से आता है।
इसी वजह से यहां पे इस सवाल को इतना ज्यादा अटेंशन, इतना ज्यादा फोकस के साथ मैंने समझाया। कहानी क्लियर है, कहानी समझ में आई, आनी चाहिए। अब ये लेक्चर कितना बड़ा चला है, ऑलमोस्ट 1 घंटा का लेक्चर चला है। अब यहां पे मुझे आपको कुछ सिखाना था, इसी वजह से मैं कुछ करना चाहूंगा। बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्या सिखाना था ये सभी ने नोट डाउन कर लिया। तो कहोगे सर ने एक सवाल को 1 घंटे में समझाया। मानता हूं मैंने कि मैंने एक सवाल को 1 घंटे में समझाया, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, लेकिन टाइम सर ने बहुत लिया। अब यहां पे समझिएगा, मैं बना देता हूं अपने आप को एक दूसरा मैथ्स टीचर, और अब आपको बताता हूं दूसरे मैथ्स टीचर इसी सवाल को कैसे बताएंगे, 5 से 10 मिनट में खत्म कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा कैसे बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से। अब प्रिंस सर बन गए दूसरे मैथ के टीचर, तो ध्यान से सुनिएगा अब दूसरे मैथ के टीचर कैसे इसी सवाल को सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट होती है कहानी। भैया ये रहा हमारा सवाल, और ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आ सकता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि P and Q are the midpoints of the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C, prove that blah 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 blah। अब सवाल का डायग्राम आपके सामने है बच्चों। तो यहां जो सवाल में बोला जा रहा है, सारे के सारे गिवन डेटा को पहले फिगर में हाईलाइट कर लेते हैं ताकि एनालिसिस थोड़ी आसान रहे। तो हाईलाइट करेंगे तो सबसे पहले मिड पॉइंट के बारे में बात की गई है सर। तो यहां पे सवाल ने सीधे सीधे मुझे बता दिया कि मेरे ट्रायंगल के साइड सीए का मिड पॉइंट पी है। सीए कहां है सर, ढूंढिए, ये रहा सीए, इसका मिड पॉइंट पी है, यानी ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। सवाल ने हमें यह भी बता दिया डायरेक्टली कि मेरे ट्रायंगल के साइड सीबी का मिड पॉइंट क्यू है। सीबी को ढूंढिए, ये रहा सीबी, इसका मिड पॉइंट क्यू है, यानी ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है सर कि मेरा जो ट्रायंगल एबीसी है, इट इज राइट एंगल्ड एट सी। मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि एंगल सी पे 90 डिग्री बन रहा है सर, इसको भी मार्क कर लिया। अब प्रूफ डैट की कहानी शुरू करते, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पे बिल्कुल ध्यान से। पहला प्रूफ डैट देखिए, क्या प्रूफ करना है, तो पहले मुझे प्रूफ करना है 4AQ स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, देखो बहुत आसान सवाल है बच्चों। आपको क्या करना है, साइड मीडियन वाला वो रिजल्ट जो कि एक मीडियन पे बात करता है, उसको अप्लाई कर दोगे, फट से प्रूव हो जाएगा। अप्लाई कर दो बच्चों यहां पे। तो मीडियन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, अपने प्रूफ डैट को देखिए। तो प्रूफ डैट को देखेंगे तो आप तुरंत कह देंगे बच्चों कि यहां जो AQ आ रहा है ना, ये AQ मीडियन है। सवाल ने आपको डायरेक्टली नहीं बताया मीडियन है, आपको समझ में आ रहा है कि ये मीडियन है सर। तो ये वाले मीडियन से रिलेटेड अपना साइड मीडियन वाला रिजल्ट लगा दीजिए। अब जैसे आप रिजल्ट लगाएंगे बच्चों, तो आप कैसे लिख लेंगे, तो रिजल्ट लगाएंगे तो सिचुएशन के हिसाब से आपको दिख रहा है बच्चों, इन दोनों साइड के साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप लिख लोगे बच्चों यहां पे, ध्यान से सुनिएगा, आप लिख लोगे यहां पे AB स्क्वायर प्लस यहां पे AC स्क्वायर बराबर यहां पे 2 टाइम्स ऑफ, बराबर यहां पे 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहां पे हो जाएगा हाफ BC का होल स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा बच्चों, AQ स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत सिंपल सवाल था सर, बहुत सिंपल सवाल, बस इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बच्चों यहां पे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 प्लस आगे हो जाएगा यहां पे AQ स्क्वायर, ब्रैकेट भी खोल लेते हैं बच्चों। तो यहां पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, यहां पे ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, ये बन जाएगा BC स्क्वायर बाई 2 प्लस आगे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AQ स्क्वायर। इसको फर्दर इस हिसाब से कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, तो देखिए क्या दिमाग लगाता हूं मैं, देखिए क्या दिमाग लगाता हूं बच्चों, यहां पे इसको इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 2 बराबर राइट साइड में क्या है, ट्वाइस ऑफ AQ स्क्वायर है बच्चों। क्लियर है। अब देखिए यहां पे बच्चों आगे क्या दिमाग लगाता हूं मैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं बच्चों। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, यहां पे माइनस BC स्क्वायर बराबर यहां पे 4 टाइम्स ऑफ AQ स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए क्या दिमाग लगता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहां पे मैं क्या करता हूं बच्चों, ये जो AB स्क्वायर है आपको दिख रहा होगा, ये AB इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस लगाने के बाद मैं AB स्क्वायर के बदले AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं बच्चों।
सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहां पे ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर के बदले ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आगे है प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए क्यू स्क्वायर। ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर लेंगे बच्चों, ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए सी स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, ट्वाइस बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 4 ए क्यू स्क्वायर। देखो बच्चों प्रूव हो गया। बस इसको समझ गया ना बच्चों, कोई दिक्कत कोई डाउट इसमें क्या नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लाइव सेशन लेंगे, वहां पे डाउट को आपके क्लियर कर देंगे। अब ये कौन था? ये थे दूसरे मैथ के टीचर जो इसी सवाल को बताते और ऐसे बताते। अब देखो ऐसे मैं भी पढ़ा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट ऐसे पढ़ाने में मुझे कोई मेहनत नहीं लगेगी, थोड़ा भी मुझे एफर्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सवाल को देखते ही मुझे समझ में आ जाता है किसी सवाल को कैसे सॉल्व करना है। मतलब 2 मिनट का खेल है। ऐसे पढ़ाना मेरे लिए बहुत हलवा बात है, बहुत हलवा काम है। एक दिन में 50-50 सवाल मैं ऐसे आपको पढ़ा के निकाल सकता हूं। क्या फायदा होगा इससे? अब देखो ये जो पढ़ाने का तरीका था, इससे क्या प्रॉब्लम हुई मैं आपको बताता हूं। अब बच्चों के दिमाग में जो एक वीक स्टूडेंट रहेगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा, एक एवरेज स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। वीक स्टूडेंट के पहले बारे में आपको बताता हूं। जो वीक स्टूडेंट रहेगा इस सोल्यूशन को देखेगा, भाग जाएगा तुरंत कहेगा अरे यार क्या क्या बता दिया, बड़ा टफ सवाल है, नहीं पढ़ूंगा, इसका चिट बना के चला जाऊंगा एग्जाम में, चीटिंग कर लूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा सवाल बना दूंगा। ये कौन किसके दिमाग में आया? जो वीक स्टूडेंट थे उनके दिमाग में आया। अब जो थोड़े से एवरेज, थोड़े से मीडियम लेवल के बच्चे हैं वो कहेंगे अरे यार सर ने पढ़ा तो दिया, अच्छा पढ़ाया सर ने, लेकिन यार ये एक बार में मेरे से बनेगा नहीं, मैं इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेता हूं। तो इस सवाल को 3-4 बार वो मेहनत करेंगे। एवरेज स्टूडेंट, मीडियम स्टूडेंट 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। अब 3-4 बार किसी भी चीज को बनाओगे तो वो रटा जाएगी, तो सवाल का सोल्यूशन रटा जाएगा। आपको हर स्टेप याद रहेगा। इस स्टेप के बाद अगला क्या करना है, आपने रट लिया सवाल को, आपने क्या किया, मैथ को रट लिया। किसकी बात बोली मैंने? मीडियम एवरेज बच्चों की। जो तेज बच्चे रहते हैं उनको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत ही नहीं होती। सर नहीं भी बताते फिर भी तेज बच्चे इस सवाल को बना लेते, और सर के बताने के बाद कोई दिक्कत नहीं, कहेंगे अरे यार ये तो मुझे भी आता था। ये तेज बच्चों का रिएक्शन था। अब इससे फायदा किस कैटेगरी का हुआ? तीनों में से किसी कैटेगरी के बच्चों का फायदा नहीं हुआ। क्यों? देखो तीनों बच्चों मेहनत कर लेंगे तो इस टाइप के टीचिंग से क्या होगा, आप बोर्ड एग्जाम में नंबर ले आओगे। आप रट के मैथ में नंबर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बैच में कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे, मेरे कितने दोस्त थे जो रट के मैथ में 90+ लाए। मैं आपको बता रहा हूं ना, कितने ऐसे बच्चे थे, कितने मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि रट के मैथ में 90+ लेके आए। स्टेप ही रट लिया, एक सवाल को 6-6 बार 10-10 बार बना लिया तो रटाएगा ही रटाएगा भैया। अब इतनी बार एक सवाल को बनाओगे, रटा गया, अब नंबर तो आएंगे ही। वो यही मन में सोचेंगे ना भैया सब रट जाएंगे, क्या छूटेगा? कुछ नहीं छूटेगा, सब बना के आएंगे एग्जाम में। 90+ तो उनको भी आया, लेकिन उनसे क्या उनकी मैथ अच्छी हो गई? नहीं अच्छी हुई। अब देखो उनसे प्रॉब्लम क्या हुई, ध्यान से सुनना। अब ये जो बच्चे हैं जो 50 बार एक ही सवाल को बना बना के रटे हैं और एग्जाम में नंबर लेके आ गए, इससे क्या फायदा हुआ? आगे जाके लाइफ में इतने कंपटीशन के एग्जाम में बैठोगे और मैक्सिमम कंपटीशन के एग्जाम में मैथ आती है, रीजनिंग आती है, मेंटल एबिलिटी आती है, जो कि घुमा फिरा के आपके 9th-10th के मैथ पे ही बेस्ड होती है। 11th-12th में मैथ्स पढ़ोगे, वहां मैथ्स आती है। अब आप मैथ में रहे हो वीक, 11th-12th का मैथ्स आपसे झीलेगा नहीं, और ऐसे बच्चे जाके पहले 11th-12th के मैथ्स में फेल हो जाएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जो मान लो थोड़ा सा मेहनत कर गए, पास भी हो गए, तो वो जो सपना लेके चले थे ना कि मुझे कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, वो उनसे नहीं हो पाएगा। और क्या प्रॉब्लम होगी? वो कहेंगे चलो ठीक है 9th-10th के बाद एक नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूं, एसएससी के पेपर में बैठता हूं, सीजीएल, सीएचएसएल, बहुत सारे पेपर होते हैं, उनके पेपर में बैठता हूं, वहां स्कोर करूंगा। 9th-10th की मैथ आती है। अब वो कहेंगे यार हमने तो रट के पढ़ा है, फिर से कोचिंग करेंगे, 50,000 रुपए देंगे, 60,000 रुपए देंगे, वहां पे पढ़ेंगे कोचिंग में जो मास्टर रहेगा फटाफट सवाल बनाएगा। देखो भैया ये सवाल है, इस सवाल की ये रही ट्रिक, फटाफट ट्रिक याद करो, सवाल बनाओ, धोए में उड़ा देना, ये बोलेंगे। जब पेपर आएगा तो पेपर में जो सवाल आएगा वो ऐसा सवाल रहेगा जिसमें ट्रिक फिट ही नहीं बैठेगा, क्या कर लोगे तुम? तो प्रॉब्लम पता है कहां आई? इस पूरे सिनेरियो में जो आप नहीं देख पा रहे लेकिन मैं देखता हूं, प्रॉब्लम बस इस चीज में आई है कि आपको मैथ्स कंसेप्ट से पढ़ने की आदत ही नहीं डलवाई गई थी। क्योंकि अगर आपको मैथ्स को कंसेप्ट से पढ़ने की आदत डलवा दी जाती ना, तो ये सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होती। तो भैया समझिए, देखो मैं हर चीज बोलता नहीं हूं, आप लोग क्लास 10th में आ चुके हो, आप लोग इतने स्मार्ट हो कि समझा करो। देखो मैंने जो इतने तेजी से आपको सवाल बनवा दिया, 5 मिनट भी नहीं लगे, सवाल का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। ऐसे ही करके बाकी पार्ट का भी सोल्यूशन दे देता, एक दिन में 50 लेक्चर में डाल देता, क्या हो जाता उससे क्या इंप्रूवमेंट होती तुम्हारी लाइफ में?
कुछ अच्छा होता क्या, कुछ नहीं होता। और ऐसे पढ़ाने में कुछ मुझे मेहनत नहीं जाती है, बहुत हलवा काम है ऐसे मैथ्स पढ़ाना। 99% मैथ के टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। बस वो 1% कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनके साथ जो ऐसी चीज बीती है वो नहीं चाहते कि आपके साथ बीते। वो चाहते हैं कि मैथ किसी भी स्टूडेंट के लिए वीक नहीं होना चाहिए। मतलब मैं पर्सनली जब एक लेक्चर बनाता हूं तो इतने अच्छे से प्रिपेयर करता हूं लेक्चर को, मैं ये सोचता हूं कि कोई ऐसा इंसान जो कि जिंदगी में कभी मैथ्स नहीं पढ़ा है या मैथ्स से नफरत रही है, अगर वो भी मेरा लेक्चर देखे तो ये जरूर कहे यार समझ में तो आया। ठीक है, पूरा समझ में नहीं आया, एक हद तक जो सर ने कहा समझ में आया। और मैं यूं ही ये बात नहीं कहता, जैसे एक बच्चे से रिसेंटली मेरी मैसेंजर पे बात हो रही थी, काफी अच्छा बच्चा है, जो मैं पढ़ाता हूं, वो बनाने के बाद वो कॉम्पिटिशन्स के मॉड्यूल लगाता है और सवाल उससे बनते हैं। कोई डाउट होता है मुझसे मैसेंजर पे पूछता है, मैं जब फ्री होता हूं मैं इसको रिप्लाई बैक कर देता हूं, सोल्यूशन सॉल्व करके दे देता हूं। कोई डाउट जेन्युइनली पूछता है उसको मैं रिप्लाई कर देता हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हैं। अब वो देखो क्या बता रहा था, उसकी कहानी थोड़ा ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी हैं, ठीक है, उनके पिताजी को मैथ्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन उनको लाइफ में कोई ऐसा मैथ्स का टीचर नहीं मिला जो कि इतने अच्छे से पढ़ा पाए, तो मेरे लेक्चर देख के मैथ्स पढ़ते हैं। अब देखो मैं ब्रैग नहीं कर रहा अपने आप पे, बस आपको बता रहा हूं। वो कहता है कि सर मैं हूं और मेरे बहुत सारे दोस्तों का ग्रुप है, कुल मिला के 10 लोग हैं इंक्लूडिंग माई फादर, जो कि सर आपके लेक्चर देख के मैथ्स पढ़ता है। ये सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता। तो बस यही एफर्ट होता है, एक लेक्चर में एफर्ट लगता है। आपको लगता होगा कि टाइम खींचने के लिए 1 घंटा का लेक्चर बना दिया, अरे भैया मैं 5-5 मिनट के 50 लेक्चर बना दूंगा, क्या फायदा उससे आपका। आपको समझना पड़ेगा, आप सीखने के लिए ऑनलाइन पढ़े हो, वरना पढ़ाने वाले मैथ के टीचर बहुत सारे ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है जो ऐसे फर्जी तरीके से पढ़ा देंगे। इससे क्या फायदा होगा आपका। आप यही चीज समझते नहीं हो, बार बार से बड़ा लेक्चर। अरे यार मतलब तुम चीजें क्यों नहीं समझते। मैंने आपको एक कोटा वाला एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूं। देखो कोटा का आईआईटी में सक्सेस रेट इतना ज्यादा क्यों रहता है, समझना बात को। इसलिए रहता है क्योंकि जो बाकी जगह के कोचिंग्स होते हैं ना, उनका जो पढ़ाने का ड्यूरेशन रहता है वो मान लो एग्जाम्पल के हिसाब से एक दिन में वो 6 घंटा पढ़ाएंगे, 2-2 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। लेकिन कोटा में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो एक दिन में 8-8 घंटा पढ़ाते हैं। अब समझिएगा, रोज एक इंस्टीट्यूट आपको 2 घंटा ज्यादा पढ़ा रहा है, यानी 2 घंटा ज्यादा कंसेप्ट पढ़ाएगा, 2 घंटा ज्यादा सवाल लगवाएगा। समझना बात को थोड़ा सा। इससे क्या होगा, आपकी ग्रास्प बढ़ेगी सवालों पे, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर होगी किसी दूसरे जगह के कंपटीशन के मुकाबले। तो क्या आपकी सक्सेस रेट हाई नहीं रहेगी। अब आप यहां पे ये कंप्लेन करने लगे वही बच्चे कि यार तुम लोगों को तो कम पढ़ाया जाता है, पढ़ने के लिए कम है, हमारे लिए तो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इसको ज्यादा पढ़ना समझते हो, अगर आप ये सोचते हो कि सर के इतने बड़े लेक्चर इतने कम टाइम में हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो जब 11th-12th में जाओगे तो तुमसे तो झिलेगा ही नहीं फिर चीजें। वहां तो इतनी चीजें पढ़नी रहती, इतना मेहनत करना पड़ता है। मतलब एक मिनट ज्यादा सोलोगे ना तो 1 मिनट का कंसेप्ट छूट जाएगा। ये हालत हो जाती है 11th-12th में। अगर मतलब ढंग से कुछ बड़ी ड्रीम के हिसाब से मेहनत करना, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं कि 1-1 मिनट की वैल्यू वहां पे पता चल जाती है 11th-12th में। और अभी से आपको ये चीज झेलने की आदत नहीं है, कितनी बुरी बात है। मतलब आप बिल्कुल भी नहीं समझते कि मैं आपके फ्यूचर के हिसाब से कितना ज्यादा सोच के आप लोगों को पढ़ाता हूं। मुझे बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीजों को सोचने में कि कैसे कंसेप्ट बताऊं कि इससे सवाल को कनेक्ट कर पाऊं और ये चीज आगे भी काम आए। अगर आप लाइफ में 10th, चलो ठीक है 10th के बाद तुम मैथ्स नहीं पढ़ते हो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरे स्टूडेंट हो तुम मेरे से 10th नहीं पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10th के बाद तुम मान लो चूज करते हो कि किसी 10th वाले गवर्नमेंट एग्जाम में बैठूंगा, तो उस गवर्नमेंट एग्जाम में एप्टीट्यूड आती है, मैथ्स आती है, वही 9th-10th का सिलेबस रहता है। अब देखो तुम जबरदस्ती मेरे से पढ़े हो तो तुम अब ऐसे हो चुके हो कि वहां पे तुम खुद से प्रैक्टिस करके उस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। किसी कोचिंग में फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, क्योंकि पढ़ी हुई चीज तो आती है। और मैंने आपको ये चीज बताई है कि कंसेप्ट से ही ट्रिक आता है, ये याद रखिएगा। सीधे ट्रिक याद करने से कोई फायदा नहीं है जब तक कंसेप्ट पीछे का नहीं पता है। कंसेप्ट से ही ट्रिक निकल के आता है। अगर एक सवाल एक टाइप का मैं 50 सवाल बना लूंगा, या आप ही एक टाइप के 50 सवाल बना लोगे, आपको अपने आप ट्रिक दिख जाएगी। कह रहे भैया ऐसे ऐसे कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यही टीचर बोल देते हैं ट्रिक है, बच्चे खुश हो जाते हैं। अरे भैया कंसेप्ट तो समझो। वही एग्जाम में सवाल घुमा के दे देगा, ट्रिक फिट करते रह जाओगे, टाइम निकल जाएगा, ट्रिक लगेगा नहीं, क्योंकि कंसेप्ट आता नहीं है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन में ऐसे सवाल आ जाते हैं जो कि प्योरली कंसेप्ट से बनेंगे। तो कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, समझिए। अभी आपको लग रहा होगा टाइम ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन ये जो अभी आप टाइम ज्यादा दे रहे हो, ये आगे कितना फ्रूटफुल होने वाला है आपको रियलाइज नहीं है।
ये चीज़ रियलाइज़ करने की कोशिश करिए। मैं इतना बड़ा भाषण नहीं देना चाहता था, लेकिन इतने कमेंट मैंने देख लिया ना कि मैं मतलब क्या कहूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इसके बाद भी आप ऐसे बोलते हो सर इतने बड़े लेक्चर है, इतना बड़ा लेक्चर है। अरे और एक और चीज़ सर, सिलेबस, अरे भैया सिलेबस की चिंता तुम क्यों करते हो? मैं हूं ना सिलेबस की चिंता करने के लिए। आप लोगों के लिए मैं 1.5 साल से घर नहीं गया हूं। क्या मुझे घर की याद नहीं आती है? बहुत ज्यादा याद आती है, फिर भी मैं घर नहीं गया हूं। क्यों नहीं गया हूं? आप ही के सिलेबस के लिए घर नहीं गया हूं। मैं चाहूं तो तेजी से सवाल कम करके आपको पढ़ा सकता हूं, बहुत ही आसानी से पढ़ा सकता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा सर ने क्या क्या सवाल छोड़ दिया। फिर भी मैं ये नहीं करता क्योंकि मुझसे फर्जीवाड़ा नहीं होता लाइफ में। मैं चाहता हूं आप लोग को सब कुछ सिखा के पढ़ाऊं। सिलेबस की टेंशन आप लोग मत लो, वो मुझ पर छोड़ दो। बिल्कुल टाइम पे सिलेबस खत्म करूंगा। और जहां तक ये सोचते हो ना कि सर टाइम पे नहीं हो पाएगा, तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि लैग कर रहा है ना, तो एक एक दिन में 6-6 घंटे का लगातार सेशन लूंगा मैं और खत्म करूंगा। आप क्यों सिलेबस के लिए टेंशन लेते हो? जो पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से पढ़ो। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या बोलूं मैं, चलो छोड़ो, रहने देता हूं, इतना काफी था। तो उम्मीद करूंगा कि ये सवाल जो शुरुआत में आपको तरीके से बताया प्रिंस सर के ओरिजिनल तरीके से, आपको समझ में आया, कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और सबसे बड़ी बात, मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनल जैसा नहीं है जो कि शुरुआत का हल्का फुल्का कंटेंट फ्री में देता है और बाकी के कंटेंट के लिए चार्ज करता है। यहाँ पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। और लाइफ में अच्छी चीजों की कद्र करना सीखो। देखो, करेला कड़वा होता है लेकिन आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। केक मीठा होता है, पेस्ट्री मीठी होती है, सेहत के लिए खराब होती है। करेला ज्यादा खा लोगे ना प्रॉब्लम नहीं होगी, वही केक ज्यादा खा लोगे ना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें ना लाइफ में सीखो। अब 10th क्लास में आ गए हो, बच्चे नहीं रहे हो, थोड़े मैच्योर हो गए तो समझने की कोशिश करो। आप ही के भलाई के लिए मैं काम करता हूं, नहीं तो इतना मेहनत मैं यूं ही नहीं करता हूं। बस आप उस फेज से ना गुजरो जहां से मैं गुजरा। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरा हर एक स्टूडेंट लाइफ के किसी भी फेज में रहे जहां मैथ आ जाए तो उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि काश मैं मैथ्स अच्छे से उस समय पढ़ लेता तो आज दिक्कत नहीं होती। बस मन में ये नहीं आना चाहिए मेरे किसी भी स्टूडेंट के साथ। बस ये सोच के मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। चलो ठीक है, लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।